जय श्री राम, जय श्री बालाजी हमारे भक्तों। मेरे यूट्यूब चैनल राम के प्यारे में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बालाजी का छोटा सेवक। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो को लेकर आया हूँ ऐसी विधि को लेकर आया हूँ जिस विधि के करने से आपके पितृ मलिन हो या आपके पितृ बंधन में हो या आपके घर के अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो या कोई भी गंदी शक्ति का वास हो, उस विधि को करने से आपके घर के अंदर से और आपके पितरों को मलिनता से दूर करने की एक महाविधि है। ये विधि बहुत ही कारगर, बहुत ही पावरफुल है। इस विधि को जो भी करेगा उसकी ये मलिनता, पितरों की मलिनता, पितृ बंधन, पितृ किसी प्रकार से आपके रुष्ट हैं और आपके घर के अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, उसके करने से आप ये धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी और आपके कार्य धीरे धीरे बनने लगेंगे। देखिए उस विधि का क्या नाम है। प्रतिदिन पीपल के नीचे दीपक लगाने से क्या होता है। देखिए आपको अगर आप प्रतिदिन पीपल के नीचे दीपक लगाएंगे, इसके करने से आपको क्या लाभ होगा पहले तो ये जान लीजिए। पहला नंबर, देखिए जो प्रतिदिन पीपल के नीचे दीपक लगाता है उसके घर के अंदर से नकारात्मक ऊर्जाएं धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगी। और जो आपके पितृ मलिन है या बंधन में है या किसी प्रकार से आपके पितृ आपसे रुष्ट हैं, तो वे पितृ दीपक प्रतिदिन पीपल के नीचे दीपक लगाने से धीरे धीरे वे बंधन से मुक्त होने लगेंगे और वे साफ होने लगेंगे। देखिए आपको प्रतिदिन पीपल के नीचे दीपक किस प्रकार लगाना चाहिए पहले तो ये जान लीजिए। फिर आपको 41 डेज 41 दिन तक लगातार ये कार्य करना है या 21 दिन तक लगातार। देखिए किस प्रकार और किस दिन से करना है ये भी जान लीजिए। पहला नंबर, आपको या तो मोहिनी अमावस्या या फिर सोमवार के दिन से ये कार्य शुरू करना है। और उससे पहले आपने मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज वगैरह सब कुछ त्यागना पड़ेगा आपको। देखिए पीपल के नीचे कौन कौन सी शक्तियाँ निवास करती है। पीपल पर ब्रह्म राक्षस और ब्रह्मा, विष्णु, महेश और लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों ही प्रकार की लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों ही प्रकार की शक्तियाँ निवास करती है। पीपल के पेड़ के अंदर कई प्रकार की नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियाँ भी निवास करती हैं। देखिए ये मत सोचना कि नकारात्मक शक्ति पीपल पर नहीं निवास करती, पीपल पर नकारात्मक शक्तियाँ भी निवास करती है और सकारात्मक भी। देखिए आपको सही नियम और सही विधि से अगर आप इस कार्य को करोगे तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। करना क्या है, आपको 41 दिन तक या 21 दिन तक संकल्प लेकर श्री शंकर भगवान से प्रार्थना कर हे भोले बाबा, सबसे पहले सोमवार के दिन शंकर भगवान को जल चढ़ाना है। जल चढ़ाकर उनसे प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हे महादेव, देवों के देव महादेव, आप हमारे कार्य और हमारे पितृ बंधन में उन्हें मलिनता से दूर कर दीजिए। और मैं आज से पीपल के नीचे दीपक लगाकर 41 दिन तक ये विधि करने जा रहा हूँ। कृपया आप इसमें मेरे कार्य में सहायता कर दीजिए। इस प्रकार आप श्री महादेव जी से प्रार्थना कर फिर उसी दिन पीपल के नीचे एक चौमुखा दीपक रोजाना प्रतिदिन 41 दिन तक आपको लगाकर आना है। और थोड़ा उसमें तिल, काले तिल या सफ़ेद तिल डालने हैं, सफ़ेद तिल डालने हैं और तिल और एक धूपबत्ती लेकर जानी है और थोड़ा प्रसाद, चाहे आप इलायची ले लो चाहे आप चीनी, ये प्रसाद उसका भोग लगाकर रोज है ना प्रतिदिन आपको नहा धोकर साफ सुथरा होकर 41 दिन तक ये कार्य करना है। इस कार्य को करने से आपके पितृ अगर बंधन में होंगे या आपके घर में कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र ग्रंथ कोई भी नकारात्मक शक्ति का वास होगा, वह शक्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगे और धीरे धीरे खत्म और आपके कार्य धीरे धीरे बनने लगेंगे। देखिए मान लीजिए आपने स्थान बना रखा है पितरों का, लेकिन वहाँ पर आपके पितृदेव है ही नहीं और वहाँ पर कोई और शक्ति, आप मान लीजिए पूजा पाठ कर रहे हो और भोग दे रहे हो, लेकिन उस भोग को और उस भोग को कोई और ही खा रहा है। लेकिन इससे क्या होता है, आप सोच रहे हैं कि हमारे तो पितृदेव खुश हैं, लेकिन नहीं वहाँ पर तो कोई और प्रेत बैठा हुआ है जो उसको भोग को खा रहा है। अगर आप उन चीज़ों को और आपके घर के अंदर बीमारी, कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से बीमारी हो रही है या फिर बरकत नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है घर के अंदर, तो समझ जाना कि हमारे पितृ मलिन है, बंधन में है, किसी प्रकार के कोई तंत्र हुआ है हमारे घर पर या किसी ने बंधन कर भेज दिए, हमारे पितरों को हम बंधन कर दिए और में हमारे पितृ हमसे साथ नहीं दे रहे और हमारा साथ नहीं देते। तो आपको ये कार्य 41 डे तक 41 दिन तक अवश्य करना है। अगर करोगे तो चमत्कार देखोगे और अपने घर के अंदर की जो भी नकारात्मक ऊर्जाओं को और अपने पितरों को मलिन किसी भी योनि से
दूर करवा सकते हो, छुटवा सकते हो, उसे बंधन से मुक्त करवा सकते हो। तो इस प्रकार 41 डेज तक आपको ये कार्य करना है। देखिए, जो भी इस कार्य को विधि को करेगा, यह विधि बहुत ही अच्छी है, बहुत ही पावरफुल है पितरों को बलिनता से दूर करने के लिए। देखिए, और आपको एक मंत्र भी बोलना है इसमें। कौन सा मंत्र बोलना है? जैसे आप एक दीपक रोज लेकर जाओगे, सबसे पहले दीपक लाकर कौन सा मंत्र बोलना है, आप आज ये भी जान लीजिए। आज मैं आपको इस मंत्र के बारे में बताऊं, कौन सा मंत्र लेना है आपको, कौन सा मंत्र जाप करना। एक माला कम से कम 108 बार वहीं पर बैठकर अपने मन में चलते चलते 108 बार ओम सीताराम, ओम सीताराम, ओम सीताराम, ओम सीताराम, ओम सीताराम, ओम सीताराम, ओम सीताराम का जाप वहीं पर करना है। मंदिर में बैठे बैठे चलते फिरते 108 बार ओम सीताराम का जाप कर कर तब ये दीपक लाकर आपको आना है प्रतिदिन। जो इस तरह से इस कार्य को करेगा, उसके पितृ बंधन मुक्त हो जाएंगे और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर के अंदर से धीरे धीरे नष्ट होने हैं, क्योंकि पितृ ही हमारे सबसे बड़े देव, घर के रक्षक होते हैं। अगर आपके पितृ अच्छी अवस्था में है, गंदी अवस्था में नहीं है, मलिन नहीं है, तो आपकी रक्षा अवश्य करते हैं। देखिए, 4 शक्तियाँ होती हैं। पहला पितृदेव, दूसरा कुलदेव, कुलदेवी, तीसरा कुलदेवता, चौथा इष्ट देव। अगर ये चारों चीज़ आपके साथ हैं तो समझो आपका कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। इस प्रकार आप इस कार्य को करते रहना और आप मलिनता और अपने घर के अंदर से नकारात्मक शक्तियाँ, तंत्र मंत्र यंत्र सब नष्ट हो जाएंगे। तो भक्तों, आज ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो इसे शेयर करना और सब्सक्राइब करना और लाइक करो, ताकि और भक्तों का भला हो सके। तो जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो। जय श्री राम।